प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं इस चैनल पर। मैं शिवशंकर तिवारी आज एक और विषय आपके सामने रखूंगा और विश्वास मानिए, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक आपने अगर देखा, अगर आपने इस वचन को सुना, तो आज हर एक श्राप से आप मुक्त हो जाएंगे। आज एक फ़ोन मेरे पास आया फतेहपुर उत्तर प्रदेश से, और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई, मैंने आपका एक वीडियो देखा, उसमें आपने कहा कि अगर आपको किसी भी प्रकार की बीमारी है या बीमारी जिस किसी भी शरीर के हिस्से में है, आप वहाँ हाथ रखें और उस जगह को यीशु के नाम से ब्लेस करें और हर एक बीमारी को यीशु के नाम से जाने की आज्ञा दें, तो आपको चंगाई मिल जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल, आपने ठीक सुना है, ठीक देखा है आपने वीडियो। तो उसने मुझसे कहा कि भाई, हम तब क्या करें जब हमें बीमारी के बारे में पता ही ना हो, जब कुछ भी डायग्नोस ही ना हो रहा और सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं। उन्होंने कहा कि उनका एक बेटा है जो अचानक ही बेहोश हो जाता है और उसका पूरा शरीर पीला पड़ जाता है और 15 मिनट तक उसे इतनी ज़्यादा पीड़ा होती है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। और जब वो ठीक होता है 15 मिनट के बाद, जब वो नॉर्मल होता है, तो उसे कुछ भी याद नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा होता है। इसके साथ साथ उन्होंने मुझे ये भी बताया कि कुछ इसी तरीके की परेशानी उनकी बेटी के साथ भी। उन्होंने कहा कि उनकी जो बेटी है, उनकी बेटी को इस वक्त, जो कि 10+2 में है, 12वीं में पढ़ रही है, एपिलिप्सी के अर्थात मिर्गी के दौरे आते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि बहन, मुझे आपकी जो समस्या है वो पता चल गई है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनके घरों में उन्हें घुंघरू की आवाज़ आती है, पायल की आवाज़ आती है, किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है घर से ही, ऐसे लगता है कोई बातें कर रहा है। तो बहुत ही भयावह स्थिति थी उनकी। और मैंने उनको कहा कि सिस्टर, आपको ज़रूरत है कि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक श्राप से मुक्ति प्राप्त करें। आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में किसी न किसी प्रकार का जो श्राप है वो एक्टिव है, वो कार्य कर रहा है। मेडिकल साइंस इसे हेरिडिटी कह सकती है। हेरिडिटी का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होने वाली बीमारियां। जो बीमारी माँ बाप को है वो बच्चों में भी है, जो दादा परदादा में थी वो बच्चों में आती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही। हिस्ट्री है आपके परिवार में एक तरीके की बीमारी या एक तरीके की शारीरिक जो है दुर्बलता या विकार देखे जा रहे हैं। तो मेडिकल साइंस तो इसको समझा देगा, कहेगा ये तो डीएनए में कुछ डिसऑर्डर होते हैं और उन डीएनए के डिसऑर्डर्स के कारण ये हेरिडिटरी बीमारियां जो है, वंशानुगत बीमारियां होती हैं। मेडिकल साइंस अपनी भाषा में चाहे जो कुछ भी कहे, चाहे कोई भी कारण दे दे, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल रीज़न है, वो है जनरेशनल कर्सेस। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि जो भी गलतियाँ आप करते हैं उसका जो असर है, अगर उसके कारण कोई श्राप आया है तो वो 4 पीढ़ियों तक वो कंटिन्यू होता है। मतलब आप स्वयं, आपके माता पिता, आपके दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी, परनाना परनानी और आपके जो बच्चे हैं, ये 4 जनरेशन आप समझ रहे हैं। तो मैंने आपको कहा, उनको इस तरीके से बताया कि आपको यीशु के नाम से हर एक श्राप को तोड़ना है। गलातियों की किताब उसकी 3रे अध्याय उसकी 13वीं आयत में लिखा है कि जो काठ पर अर्थात क्रूस पर मारा जाता है वो श्रापित होता है, क्योंकि इतनी भयावह वो मृत्यु होती थी कि देखने वाले कहते थे पक्का ये बहुत श्रापित होगा, तभी इसको इतनी बुरी मौत मिल रही है। लेकिन यीशु मसीह ने कोई भी गलती नहीं करी थी, कोई भी पाप नहीं किया था। वो हमारे लिए श्रापित बना ताकि उसके नाम से हम हर एक श्राप से मुक्ति प्राप्त करते। और साथ में मैंने उनको ये भी कहा कि प्रभु यीशु के नाम में, जैसा लूका 9:1 में लिखा है कि उसने हमें हर एक दुष्टात्मा पर अधिकार दिया है, हर एक बीमारी पर अधिकार दिया है। मैंने बोला आप प्रतिदिन कम से कम दिन में 3 बार आप समय निकालें और इस कर्स से आप आज़ादी को प्राप्त करें। आप कर्स ब्रेकिंग प्रेयर जो है आप उसको ज़रूर किया करें। मैंने उनको बताया कि कर्स को ब्रेक कैसे करना है। मैंने उनको कहा कि जब कभी भी आप खाली बैठे हैं, एक एकांत जगह में, आप परमेश्वर के चरणों में आप आ जाइए, उसकी उपस्थिति में आप आ जाइए और प्रार्थना करिए और परमेश्वर से कहिए कि हे पिता,
हे परमेश्वर, जो भी पाप मैंने और मेरे पूर्वजों ने जाने अनजाने में किए, मैं आज अपनी ओर से और उन सब की भी ओर से प्रभु मैं क्षमा मांगती हूँ। यू हैव टू स्टैंड इन द गैप। आपको उनके बिहाफ पे क्षमा मांगनी। वो तो इस दुनिया में नहीं है, वो तो मर चुके हैं, लेकिन जो गलतियाँ उन्होंने करी और उसकी क्षमा उन्होंने नहीं मांगी, तो आपको उनके बिहाफ पे क्षमा मांगनी और यीशु के नाम से आपको कहना है कि मैं हर एक श्राप को आज यीशु के नाम से टूटने की आज्ञा देती हूँ। हर एक श्राप और उसका प्रभाव मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे बिजनेस से, मेरी फैमिली लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। मैंने उनको कहा कि प्रतिदिन आप कम से कम 3 बार आप कोशिश करें कि आप इस प्रार्थना को ज़रूर करें। और मैंने उनको कहा कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर आप अद्भुत बदलाव होते हुए देखेंगे। सिर्फ आपको करना यह है कि इसमें आपको नागा नहीं करना, आपको इस रूटीन को ब्रेक नहीं करना है। और मैंने उनको ये भी कहा कि आपको अपने घर को प्रभु यीशु के लहू से धोने की ज़रूरत है। आज जिस प्रकार से आप अपने घर में झाड़ू और पोछा लगाते हैं, जो कचरा दिख रहा है उसको तो आप बाहर कर देते हैं, लेकिन जो कचरा नहीं दिख रहा है, जो इविल स्पिरिट्स हैं, उनको आपको निकालना बहुत ज़रूरी है। आप मकड़ी के जाले निकालते हैं, कचरा निकालते हैं, लेकिन वो गंदगी आप देख ही नहीं पा रहे हैं जो घरों में होती है। तो आपको अपने घर को यीशु के लहू से धोना है, पवित्र आत्मा की आग से धोना है। उस घर को यीशु के लहू से बाइंड कर, लोग अपने घरों को बंधवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं। आपके पास यीशु का लहू है, आप उससे अपने घर को बांधें, क्योंकि जो घर यीशु के लहू से बंधा हुआ होता है, वहाँ पर कोई भी अंधकार की शक्ति या तंत्र मंत्र अगर आपके विरुद्ध किसी ने किया है और उन तंत्र मंत्र के द्वारा कोई दुष्ट आत्मा आपके पीछे छोड़ी गई है या आपके घर की सुख चैन को लेने के लिए भेजी गई है, क्लेश पैदा करने के लिए भेजी गई है, वो सब यीशु के नाम से दूर होंगे। तो मैं आज आपको फिर से ही कहूँगा कि हेरिडिटी, साइंस बोल सकती है ये डीएनए में कोई गड़बड़ी के कारण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलने वाली कोई बीमारी है, लेकिन इसका जो स्पिरिचुअल रीज़न है वो है जनरेशनल कर्सेस। आपको इनको यीशु के नाम से तोड़ना है, आपको दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से भगाना है अपने घर से, अपने घर को यीशु के लहू से धोना है, यीशु के लहू से, पवित्र आत्मा की आग से अपने घर को बांधना है आपको, और प्रभु के चरण उस घर में चले फिरे। प्रभु यीशु की आहट, पवित्र स्वर्गदूतों के पंखों की फड़फड़ाहट की जो आवाज़ है वो सुनाई देगी। आप इस प्रार्थना को ज़रूर करें। और आप सबसे भी मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मैं आपको प्रभु यीशु के नाम से दावे के साथ कहता हूँ, अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो आप देखेंगे इसका प्रतिफल आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको ज़रूर देंगे, और आप इन तमाम चीज़ों से आप हमेशा दूर रहेंगे। मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है कि कोई सब्सक्राइबर बढ़ाना है या यूट्यूब से मुझे पैसे कमाने। परमेश्वर ने मुझे बहुत दिया है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इन वचनों के माध्यम से अगर मेरी ज़िंदगी में बदलाव आया है तो बहुतों की ज़िंदगी में बदलाव आए। यीशु मसीह कहते हैं, बोझ से दबे थके मांदे लोग तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। इस वीडियो को आपको ज़रूर शेयर करना है, जिससे कि बहुत से लोगों को आराम मिल सके, सुकून मिल सके। सबको जय मसीह की।